प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्याएं 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबनोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र है वह इस्राएल के परमपावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिट जाएगा और उन कुकर्मियों का विनाश हो जाएगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते हैं और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आ जाएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 27 से 31 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने ये कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं और ईसा ने ये कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम आगमन काल में हैं। यह आगमन काल हमारे लिए, प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन में मार्ग बनाने का समय है। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने का समय है। प्रभु यीशु ने जक्केउस से कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, यह तुम्हारे लिए कल्याण का विषय है। उसी तरह प्रभु हमें से हर एक से कहते हैं, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यह आगमन काल हमारे लिए
यीशु को हमारे जीवन में निमंत्रित करने का समय है, स्वागत करने का समय है। छोटे मोटे त्याग तपस्याओं के द्वारा हमें अपने हृदय को खोलने का समय है। ये एक सच्चाई है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी कभी निराशापूर्ण अनुभव होने पर ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए हमारे हृदय बंद हो जाते हैं। आगमन काल में बार बार पवित्र वचनों के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने बंद हृदयों को खोलें, प्रभु को फिर एक बार हमारे जीवन में कार्य करने दें। आज के पहले पाठ में आप सुने हैं और उस पर मनन हम लोग करेंगे कि प्रभु ईश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। इस आगमन काल में हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, पवित्र वचन पर विश्वास करें, प्रभु का स्वागत करें और प्रभु से बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 29 से लिया गया था। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर अपनी प्रिय जनता इस्राएलियों को एक सुंदर भविष्यवाणी देता है। यह भविष्यवाणी मसीहा काल की भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी उस समय की भविष्यवाणी है जब ईश्वर का शासन होगा, जब ईश्वर का राज्य होगा। वचन में आज आपने सुना, थोड़े ही समय बाद लेबनोन फल वाटिका में बदल जाएगा। वचन में कहा गया है थोड़े ही समय बाद लेबनोन फल वाटिका में बदल जाएगा। सूखा प्रदेश फल वाटिका में बदल जाएगा। आगे लिखा है, उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। देनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिट जाएगा और कुकर्मियों का विनाश होगा। आगे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर इब्राहिम का उद्धार करते हुए कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी है। सारी बातें असंभव सी लगती हैं। प्रभु अपनी जनता के बारे में कहते हैं कि यह भविष्यवाणी पूर्ण हो जाएगी, और वास्तव में यह भविष्यवाणी उन सब के जीवन में पूर्ण होती है जिन्होंने अपने जीवन के द्वार को, अपने हृदय के द्वार को ईश्वर के राज्य के लिए खोला है, जिन्होंने मसीहा के शासन को अपनाया है, जिन्होंने ईश्वर की अधीनता को स्वीकार किया है, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार किया है, ईश्वर के शासन को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उनके जीवन में यह देखने को मिलेगा। आज भी हमें यही बातें देखने को मिलती हैं। जितने भी लोगों ने ईश्वर के राज्य को स्वीकार किया, अपने बुराई के मार्ग को त्याग कर प्रभु के मार्ग पर चलना शुरू किया, उन सबके जीवन में ये सारे चमत्कार प्रकट होते हैं। असंभव सी बातें संभव हो जाती हैं। सूखा प्रदेश फल वाटिका में बदल जाता है, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, देनहीन गरीब दरिद्र प्रभु में आनंद मनाते हैं और दुष्ट प्रभु की बातों को मानने लगते हैं, प्रभु की शिक्षाओं को मानने लगते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है
कितने साक्ष्य सुना है कि प्रभु अपनी प्रिय जनता के जीवन में क्या कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इस्राएलियों को इस्यास नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी ईश्वर ने दी, सांत्वना के शब्द दिए, ये सारी भविष्यवाणी, ये सारे सांत्वना के शब्द हमारे जीवन में भी उस समय पूर्ण होते हैं जब हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं, प्रभु के राज्य को आने देते हैं, प्रभु के शासन को स्वीकार करते हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। प्रभु यीशु के जमाने में उनकी शिक्षाओं को धर्म गुरुओं ने तिरस्कार किया, लेकिन उस समय ही बहुत सारे दुखी और पीड़ित लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, वहां पर प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि 2 अंधे यीशु को पुकारते हैं, कहते हैं, हे यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। उन अंधों ने विश्वास किया कि यीशु हमें चंगा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा कि हम पर दया कीजिए। इतना ही नहीं, वचन में आपने सुना कि उन्होंने यीशु को छोड़ा नहीं, यीशु का पीछा करते गए। वे यीशु का पीछा करते गए और जब यीशु घर पहुंचे वहां पर भी पहुंच गए। उन 2 अंधों के विश्वास को देखिए। उनका पक्का विश्वास था कि यीशु हमें चंगा कर सकते हैं, इसीलिए उनका पीछा किया। अब प्रभु ने उनसे एक सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? यह होना अनिवार्य है। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में आपने सुना है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 54 से आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु नाजरत पहुंचे, जहां पर उनका पालन पोषण हुआ था। वहां के यहूदियों ने यीशु को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि यीशु के द्वारा ईश्वर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसको तो हम जानते हैं, ये तो यूसुफ और मरियम का बेटा है। सुसमाचार का लेखक मत्ती लिखता है, वहां पर यीशु कुछ नहीं कर सके। जहां मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं होता है, वहां पे ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। विश्वास के द्वारा मनुष्य अपने हृदय के द्वार को, जीवन के द्वार को ईश्वर के लिए खोलता है। इसलिए प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। आपको याद है उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और उसका विश्वास क्या था? यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु क्या कहते हैं? आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं,
प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने उन अंधों से कहा कि जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और उनकी आंखें खुल गईं। यानी उन अंधों ने यह विश्वास किया था कि यह हमारी आंखों को छुएगा और हम चंगे हो जाएंगे, और उनका विश्वास वहां पर पूरा हुआ। उसके लिए जवाब मिला। आगे प्रभु ने उनसे कहा, सावधान, यह बात कोई जानने ना पाए। चुप रहना, किसी को बताना नहीं। लेकिन जिसने सुसमाचार पाया है, प्रभु के स्पर्श का अनुभव पाया है, वो कैसे चुप रह सकता है? प्रभु यीशु के शिष्यों को भी उस समय के धर्म गुरुओं ने प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, यह आदेश दिया कि तुम यीशु नागरी का प्रचार नहीं करोगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने कहा, यह असंभव है कि हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहें। यह असंभव है कि हमने जो देखा और सुना उसके बारे में ना कहें। वही यहां पे भी हुआ। उन दो अंधों ने जाकर, हालांकि प्रभु ने उनको आदेश दिया कि उसका प्रचार नहीं करना, वे जाकर सर्वत्र यीशु के बारे में प्रचार करने लगे कि हम अंधे थे, यीशु ने हमारी आंखों को खोल दिया। यानी बहुत सारे लोगों को उन्होंने यीशु के पास लाया। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह का अनुभव किया है, प्रभु के स्पर्श का अनुभव किया है, उन सबका यह कर्तव्य बनता है कि वे दूसरों को यीशु के पास लाएं, ताकि वे भी ईश्वर के स्पर्श का अनुभव करें। आज हमें से हरेक से इस वचन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अगर तुमने प्रभु के अनुग्रह का अनुभव किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अधिक से अधिक लोगों को उसी तरह ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे सांत्वना भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें विश्वास करने की कृपा की दीजिए कि जो हमारे लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, अनुग्रह देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी